म्हणून आम्ही तुला मनापासून धन्यवाद देतो. धन्यवाद देते प्रभू की 6 दिवसांची रिट्रीट आम्ही सर्व युवक युवतींसाठी तू योजली आहेस आणि या रिट्रीटद्वारे तू आम्हाला जे काही शिकवत आहेस, शिकवलं आहेस, ते आमच्या चांगल्या जमिनीमध्ये पडत आहे व पडलंच आहे असा माझा विश्वास आहे. म्हणून मी तुला धन्यवाद देते. आम्ही सर्व तुझे निवडलेले शिष्य आहोत आणि तू आम्हा सर्वांना इकडे निवडून आणलं आहेस, हे पण आमचं भाग्य आहे. म्हणून आम्ही तुला धन्यवाद देतो. जे तू आम्हाला सोप्या भाषेत शिकवत आहेस, तुझं आमच्यामध्ये प्रेम ओतत आहेस, म्हणून मी तुला धन्यवाद देते. धन्यवाद देते पवित्र आत्मा. इथे कोणाला कशाची गरज आहे हे फक्त आणि फक्त तुलाच ठाऊक आहे. म्हणून मी तुला धन्यवाद देते. धन्यवाद देते की इथे मी नाही तर तू बोलणार आहेस पवित्र आत्मा, आणि तू माझ्या मुखाचा, माझ्या आवाजाचा व माझ्या संपूर्ण शरीराचा तू ताबा घेतलाच आहे असा माझा विश्वास आहे. हे अब्बा बाप्पा, मी ही प्रार्थना प्रभू येशूच्या नावाने करते. आमेन, आमेन, आमेन. सब लोग कैसे हो? आवाज नहीं आ रहा है. और जोर से, और जोर से. सब लोग खड़े हो जाओ. सब लोग जल्दी. और हाथ ऊपर उठा के 3 बार हालेलुया बोलो. बस. अभी सच में प्रभु यीशु इधर उपस्थित है. सबको विश्वास है कि नहीं? हम सबके बीच में और हमारे हृदय में प्रभु यीशु है. विश्वास है कि नहीं? है ना? ठीक है. अभी आपके आजू बाजू में जो बैठा है, खाली उसके कान में फुसफुसाना है कि प्रभु यीशु आपसे बहुत प्रेम करता है. बोलो. बोला. बैठ जाओ भी सब. आपका मेरे को आपसे एक सवाल है, आप आंसर देना. ओके? और आप भी मेरे से पूछो, मैं आपको आंसर दूंगी. मैं और आप सब सेम है कि नहीं? है कि नहीं? कोई बड़ा छोटा है इधर? प्रभु के राज्य में सब समान है ना? हाँ. तो मैं आपसे सवाल पूछ सकती हूँ ना? आप भी पूछो. मेरा सवाल है कि आपका जीवन किस पर निर्भर है? खाली परमेश्वर पे और कुछ है उसमें? किस पर निर्भर है? सही बात बोले. वो वचन पता है आपको? कल सिस्टर ने लिया था. पता है? नीति वचन 18-21. सिस्टर प्रिंसी 18-21 नीति वचन. प्रोवर्ब्स. किस पर निर्भर है हमारा वचन, हमारा जीवन? पढ़ो कोई तो. वाणी. बोलो उनके पीछे. वाणी जीवन मृत्यु की शक्ति रखती है. और जो वाणी से. एक मिनट. सबने नाश्ता नहीं किया है तो बोलो उनके पीछे. वाणी से प्रेम रखते हैं, वे उसका फल खाते हैं. सुना?
सबको समझ में आया क्या? आप आंसर ही नहीं कर रहे हो कोई। एस या नो? तो हमारे जीभ के वश में क्या है? जीवन और मृत्यु दोनों है। हमारे शब्द या तो जीवन को बढ़ावा दे सकते हैं या मृत्यु के ओर ला सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हमारे शब्द जीवन के ओर बढ़ावा दे सकते हैं या मृत्यु के ओर ला सकते हैं। हमारे शब्द ही हमारे जीवन का फल देते, या तो अच्छा हो सकता है या तो वो बुरा हो सकता है। तो हम पूरे दिन में कितने बार अच्छी बातें बोलते हैं और कितनी बार बुरी बातें बोलते हैं? सब लोग अच्छी बातें बोलते हो? ज्यादा कौन सा बोलते हो? जोर से बोलो। ज्यादा सुनते क्या हो? सोचते क्या हो? ज्यादा क्या सोचते हो, अच्छा या बुरा? अगर हम पैसों के बारे में, हमारे घर में पैसों की कमी है, हाँ, तो हम उस पैसों के बारे में कितना प्यार से बात करते हैं सबसे? बोलो। अगर हमारे घर में पैसों की कमी है तो हम दिन में कितने बार पैसों के बारे में अच्छा बोलते, उस पैसों को भी यीशु के नाम में ब्लेसिंग देते। कौन कौन बोलता है? कोई तो बोलो। टॉपिक अच्छा नहीं है तो बोलो। हम क्या करते हैं पता है? आप लोग ही नहीं, मैं भी अभी तक भी आता है क्या बोलते हैं पता है? आजकल हमारे घर में पैसा टिकता ही नहीं है। आजकल पैसा कमाना बहुत मुश्किल हो गया है। अगर हमारे पास पैसा रहेगा फिर भी हमारे रिश्तेदार या कोई हमारा पड़ोसी हमसे उधार मांगने आता है तो हम लोग पहले क्या सोचते हैं? अगर इसको मैंने पैसा दिया, उसने वापस नहीं दिया तो? फिर हमको एक सोच देता है, कोई तो है आपका फ्रेंड, सबका है वो, सोच देता है कि नहीं कि तू उसको झूठ बोल कि तेरे पास पैसा नहीं है। क्या बोल? झूठ। अगर तूने दिया तो तेरे को वापस मिलेगा भी नहीं, ये पता नहीं है, तो क्या बोलता है कि झूठ बोल। अभी हमारे मुंह से और गलत शब्द बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हमारे ही खाने के वांदे हैं, हम आपको कहाँ से पैसे दे? बोलते हो कि नहीं कि मैं ही खुद अकेली करती हूँ? ऐसा बोलते हो कि नहीं? तो उस पैसों के बारे में हम दिन में कितना बार अच्छा बोलते हैं? अगर अच्छा बोलते तो अगर हमारे पास नहीं भी होता तो भी इधर वहाँ से यीशु किसी के हाथ तो सौंप देता कि नहीं देता? पर हम लोग बोलते हैं। हमारे जीभ के वश में जीवन और मृत्यु है, पर हम उस पर ध्यान रखते हैं कि तो हम पैसों के बारे में क्या बोलते हैं? पूरा दिन बुरी बातें बोलते हैं। तो हम लोग अभी पैसे बढ़ने की बातें कर रहे हैं कि घटने की बातें कर रहे हैं? बोलो जोर से। तो पैसा बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा ना? अरे बोलो। हालेलुया, हालेलुया। आवाज भी नहीं आया, हालेलुया भी नहीं आ रहा है। और जोर से। क्या बोलते हैं हम लोग पैसों के बारे में? घटने की या बढ़ने की बातें करते हैं? बढ़ने की भी करते हैं, पर ज्यादा कौन सी बातें करते हैं? अगर कोई आएगा और बोलेगा अरे हमारे घर में ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम है, पैसा ही नहीं है, तो हम लोग भी उसके पार्टी में शामिल होते हैं कि नहीं? अरे तेरा क्या, मेरा भी वही हाल है, पैसा टिकता ही नहीं है। वो दो बोलेगा तो हम लोग चार बोलते हैं कि नहीं? फिर क्या हो जाता है? जो होता है ना पैसा हमारे घर में कुछ भी, तो धीरे धीरे क्या हो जाता है? कम होने लगता है। हमारा उस पर ध्यान नहीं जाता है कि पैसा कम क्यों हो रहा है, घर में परेशानियां क्यों आ रही है, प्रॉब्लम क्यों बढ़ रहे हैं। क्योंकि हमको ये वचन पता ही नहीं था कि हमारे मुंह में जीवन और मृत्यु के शक्ति है। पता था सबको? अभी अभी हम लोग वचन में आए तो पता है। उसके पहले हमने कितने बार वो शब्द बोले? बहुत बार बोले। अभी वो शब्द को क्या करना है? कैंसल करना है। खाली कैंसल कि मैं यीशु के नाम में जो बुरे बुरे जो शब्द बोले हैं
वो शब्द यीशु के नाम में क्या कर रही हूँ? कैंसल कर रही हूँ। करना है कि नहीं? करना है कि नहीं? जोर से बोलो, तभी वो शैतान आपके पास से भागेगा। वो कुछ भी आपके दिमाग में झूठा नहीं डाल सकेगा। तो अभी हम लोग पैसों के बारे में जब भी बातें करते हैं तो प्रॉब्लम बढ़ता है या कम हो जाता है? बढ़ता है ना। अभी हमारे पास जो यीशु की ब्लेसिंग आती है वो धीरे धीरे दूर हो जाती है और क्या आता है हमारे पास? शैतान की आती है ना ब्लेसिंग, उसकी भी एक वो ब्लेसिंग है ना। वो क्या कर रहा है? अभी दुष्ट शक्ति अपने पास आ रही है। अभी यीशु के प्रेम से जो भर रहे थे वो अचानक से हम क्या कर रहे हैं? शैतान के शक्ति से हम लोग क्या कर रहे हैं? भर रहे हैं। अभी उसने धीरे धीरे पैसों के बारे में नहीं, हमारे जीवन में दिन में बहुत सारे ऐसे शब्द बोलते हैं, उसके द्वारा उसके प्रेम में हम भर जाते। भरते हैं कि नहीं? एस या नो? जोर से बोलो। नाश्ता नहीं किया? बढ़ते हैं कि नहीं? और फिर हम किस पर निर्भर रहते हैं? किस पर निर्भर रहते हैं? हम दोष किसको लगाते? किसको लगाते? बोलो जल्दी। खुद को नहीं, भगवान को। ए भगवान, कितनी परीक्षा लेगा मेरी ओर? तुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या? और कितना परेशान करेगा? सब मेरे झोले में ही डाला है क्या? सब सहन करने को। बोलते हो कि नहीं? बोलते हो कि नहीं? खुद को दोष देते हो, पर ज्यादा से ज्यादा किसको देते हैं? भगवान को देते हो ना। क्यों मेरी बातें नहीं सुन रहा है? कितनी परीक्षा लेगा? कितना परेशान करेगा? दया नहीं आ रही है क्या? मेरे पे तरस नहीं आ रही है क्या? मेरी बातें आपको सुनाई नहीं दे रही क्या? कौन कौन बोलता है ये? मैं तो बोलती हूँ, अभी नहीं बोलती, बोलती थी। आप नहीं बोलते? बोलते कि नहीं? जोर से बोलो। क्या पहले बोलते थे कि नहीं? अभी तक भी बोल रहे कि नहीं? पर प्रभु क्या बोल रहा है कि मेरे बच्चे, मैंने तुझे सब दिया है, तेरे लिए उस क्रूस पे सब दिया है। और क्या दूं तुझे? सब दिया हुआ है। थोड़ी देर के लिए दुनिया की बातें छोड़, इस दुनिया को भी छोड़, और एक बार मेरी ओर ध्यान लगा के सुन। मैंने तुझे सब दिया है, वो वचन में है, वो तू देख, पढ़, उस पे मनन कर। अभी वो हासिल कैसे करना है? वो सिर्फ और सिर्फ किस पे निर्भर है? अब वो उस वचन से हमको जो प्रॉब्लम है उससे बाहर निकलने के लिए प्रभु यीशु ने हमें सब दिया है। तो उससे बाहर निकलने के हम अभी वो सिर्फ और सिर्फ किस पे निर्भर करता है? खुद पे। अगर आपको किसी ने खाना बनाया, आपके प्लेट में भी डाल दिया और आपके मुंह में भी डाल दिया, पर अभी निगलने के लिए अभी आप लोग क्या लकड़ी डालोगे अंदर? जिसको खाना है उसको निगलना तो पड़ेगा ही ना। कि आप लोग उंगली डाल के उसके अंदर डालोगे, मुंह में डालोगे? तो खुद के लिए खुद को ही करना है। आप एक दूसरे को नहीं बोल सकते। खुद का प्रॉब्लम है, खुद ही करो, दूसरे को मत बोला। यीशु ने बोला है कि मैंने सब तुझे दिया है, खाली तुझे निगलना बाकी है। क्या बोला है? कि तुझे ही सब करना है। तो हम लोग करते हैं। अभी क्या बोला है यीशु ने? कि मैंने तुझे सब दिया है, वो हासिल कैसे करना है? सिर्फ और सिर्फ तुझ पे निर्भर करता है। क्या बोला है? अरे वापस चुप हो गए। अच्छा नहीं लग रहा है? समझ में नहीं आ रहा है? तो बोल क्यों नहीं रहे हो? आजकल हमारा जीवन और हमारा जीव हमारे मुंह पर निर्भर नहीं है ज्यादा। किसके जीव पर निर्भर है पता है? बोलो। हमारे मुंह पर तो निर्भर है हमारा जीवन, पर इससे भी और किस पे निर्भर है पता है? मोबाइल पे। पता है? हाँ या नहीं? पहले सुनो, अभी उसके पीछे क्या है। उसमें भी एक क्या बोलते हैं उसको? रहस्य। हिंदी में रहस्य ही बोलते हैं ना। उसमें एक रहस्य है। आजकल आप दुनिया में किधर भी जाओ, किधर भी, ट्रेन में, बस में, कार में, स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे, किधर भी जाओ, पूरे दुनिया में लोग उस मोबाइल में इतने घुसे रहते हैं, उसमें घुस जाते हैं कि कभी कभी उनका स्टेशन भी आके चला जाता है, फिर भी उनको पता नहीं चलता है।
सच है या झूठ है? अभी मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि मोबाइल बुरी बात है। मैं क्या बोल रही हूँ? मोबाइल बुरी बात है ऐसा नहीं बोल रही हूँ। मोबाइल अच्छा है, पर हमारा देखने का, सुनने का, बोलने का उस मोबाइल के द्वारा जो है वो क्या है? नजरिया अच्छा या बुरा, वो हम पे निर्भर करता है। मोबाइल बुरा नहीं है, मोबाइल पे कोई दोष नहीं लगा सकता है, मैं भी नहीं लगा रही हूँ। मोबाइल अच्छा है, पर क्या हम लोग पूरे दिन में उस मोबाइल से जो सुन रहे, जो बोल रहे, जो कर रहे, तो सब सही बातें, सही अच्छी बातें, सही सब शब्द सही है या उसमें कोई बुरा भी रहता है कि नहीं? कोई बोल ही नहीं रहा है। अभी हम लोग एक वचन लेंगे। मोबाइल के द्वारा हमको कौन फंसाता है और कैसे करता है? इफिसियों का पत्र 6:12। बोलो, सब उसके पीछे बोलो। हाँ, क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं, लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से जोर से बोलो, और इस संसार के अंधकार के हाकिम से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। समझ में आया क्या बोल रहा है? बोलो, क्या बोल रहा है? हमारा झगड़ा जब भी किसी एक दूसरे के साथ होता है तो हमें क्या लगता है कि हमारा इसके साथ झगड़ा हो रहा है, पर असल में हमारा जिसके साथ हम लोग झगड़ रहे हैं उसके साथ झगड़ा नहीं होता है। तो उसके द्वारा जो दुष्ट आत्मा आया है वो हमसे उस आदमी के द्वारा क्या कर रहा है? झगड़ा कर रहा है। जैसे कि अभी मैं इधर बोल रही हूँ या ये मैं बोल रही हूँ कि पवित्र आत्मा बोल रहा है, पर अभी मैं स्टेज से नीचे आऊँ और किसी ने मुझे 2 बातें बोली तो मैं उसको 4 बातें बोलने लगी, तो अभी मैं वो कौन से बात में बोलो? पवित्र आत्मा बोल रहा है कि दुष्ट आत्मा बोल रहा है? तो मैं बोल रही हूँ या दुष्ट आत्मा बोल रहा है? तो अभी आपका झगड़ा जब भी एक दूसरे के साथ होता है तो आपको क्या लगता है? आपका क्या मानना है कि उसके साथ हो रहा है कि उसके द्वारा जो दुष्ट आत्मा है उसके साथ झगड़ा हो रहा है? किससे हो रहा है? कि इस संसार के अंधकार से और दुष्ट आत्माओं से हम लोग झगड़ रहे। हम लोग लोगों से, इस दुनिया से नहीं झगड़ रहे। तो दुष्ट आत्मा क्या है? बोलो, हमारा झगड़ा दुष्ट आत्माओं से होता है तो दुष्ट आत्मा क्या है? हेवा, भाव, कपट, जलसी, रोना, दूसरों का नुकसान, दूसरों का बुरा करना, ये सब क्या है? दुष्ट आत्मा के प्रकार है। पर हम लोग किसको बोलते हैं? दुष्ट आत्मा किसको बोलते हैं? जिसके साथ झगड़ते हैं उसको बोलते हैं। समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात ही नहीं कर रहा है, मैं अकेली ही बोल रही हूँ। अच्छा नहीं लग रहा है? जोर से बोलो, जोर से 3 बार हालेलुया बोलो। हालेलुया में दम ही नहीं है। मैं काउंट करूंगी, फिर 3 के बाद आप 3 बार जोर से बोलो। 1 2 3। अभी आपको पता चला दुष्ट आत्मा के कौन से प्रकार है? पता चला? जब हम लोग दूसरों से जलते हैं, दूसरों का बुरा चाहते हैं, दूसरों की चुगली करते हैं, बुरा भला करते हैं,
गलत गलत सोचते, गलत करते, बोलते, ये सब क्या है? दुष्ट आत्मा के प्रकार है। ये सब दुष्ट आत्मा है। जो हम लोग अच्छा सोचते, अच्छा करते, अच्छा दूसरों के लिए प्रॉब्लम में प्रे करते, वो क्या है? अच्छी बातें है। और वो क्या बोल रहा है अभी? ये जो बोल रहा है, जो हम लोग अचानक से हमारे दिल से ऐसा लगता है कि ये प्रॉब्लम है, उसके लिए प्रे करना चाहिए, उसके लिए जो यीशु ने वचन दिया वो बोलना चाहिए, ताकि उसे अच्छा लगे। जब उसे अच्छा लगे तो उससे ज़्यादा अच्छा हमको लगता है। तो अभी वो कौन बोल रहा है आपके द्वारा? पवित्र आत्मा बोल रहा है। इसके लिए आप लोग बोल रहे हो ना? तो दुष्ट आत्मा कैसे बोलता है? अभी आप लोगों को मोबाइल का बोला कि मोबाइल के द्वारा सब शब्द अच्छे नहीं होते, कोई शब्द बुरे भी होते, पर हमारा उस पर ध्यान नहीं रहता है। अगर छोटा बच्चा खाना नहीं खा रहा है तो उसके मम्मी पापा क्या बोलते हैं? एक डरावना कार्टून दिखाते हैं और उसको क्या बोलते हैं? जल्दी से खाना खाओ, नहीं तो वो तुझे खा जाएगा। क्या बोलते हैं? खा जाएगा। अभी उसको खाना नहीं खाना होगा, फिर भी वो छोटा बच्चा क्या करता है? वो डर के वजह से खाना खा जाता है। और रात में जब भी सोने को जाता है तो उसके दिमाग में वही बातें गोल गोल घूमती रहती। अगर मैं सो जाऊँ तो मुझे खाएगा तो नहीं, मुझे कुछ करेगा तो नहीं। फिर रात में क्या हो जाता है? अभी रात में इतनी बातें उसने सोची और सो गया, तो अचानक से उसको वही सपने भी आ जाते। बोलते हैं ना कभी कभी हमारे बच्चे, मेरे को रात में ऐसा हुआ था, मैं ऐसा कर रहा था, वैसा बोल रहा था। बोलते हैं कि नहीं मम्मी पापा को? अरे बोलो, बोलते हैं कि नहीं? फिर रात में वो बच्चा क्या करता है? आधी नींद में कभी कभी उठ के बैठ जाता है, कभी वो रोने लगता है, कभी चिल्लाने लगता है, कभी डरता है, तो कभी वो बेडरूम में ही वो क्या करता है? सुसु कर देता है डर के वजह से। अभी उसके दिमाग में और उसके दिल में ये दुष्ट आत्मा का डर के बीच का, दुष्ट आत्मा का बीज किसने डाला? किसने डाला? जोर से बोलो, किसने डाला? मम्मी पापा ने। मम्मी पापा ही नहीं, अगर हमारे कोई फ्रेंड्स रहेंगे, उनके साथ किधर जा रहे, वो भी हम लोगों को ऐसा झूठा झूठा किसका सुन के बताते हैं, तो कोई इमोशनल रहता है वो डर जाता है, या जिसको वचन का पता नहीं चलता है वो डर जाता है और दिमाग में वही बातें घुमाते रहता है। कोई कोई तो डर के वजह से रात में उसको बुखार भी आ जाता है। बहुत सारा होता है कि नहीं होता है? फिर हम लोग बोलते हैं कि हमारे बच्चे आजकल हमारा सुनते ही नहीं है। पर क्यों नहीं सुन रहे बच्चे? उसके गलती कहाँ हो रही है? वो खुद से गलती कर रही है या हम लोगों से गलती हो रही है? क्योंकि उसके डर का आत्मा को किसने जगाया? उसके हृदय में किसने जगाया? डर का बीज उसके दिल में किसने डाला? अब वो धीरे धीरे वो बचपन से जब भी डरना स्टार्ट हो जाता है, फिर भी बढ़ने लगता है, और वचन का अगर पता नहीं होगा तो वो पूरा डर डर के जीने लगता है। फिर वो उसको क्या फोबिया, ऐसे बहुत सारे डिप्रेशन के शिकार बन जाते कि नहीं बन जाते। फिर वो बच्चे क्या करते हैं? अकेला रहना पसंद करते, किसी से बातें नहीं बोलते। कोई जोर से भी बोलेगा, धीरे धीरे वो जोर से कोई बोलेगा फिर भी वो रोने लगते हैं। तो बच्चे का जीवन किसने खराब किया? कोई भी रह सकता है। और फिर हम सब लोग फुकट का बिल किस पे फाड़ते हैं? प्रभु यीशु पे फाड़ते हैं कि नहीं फाड़ते? डालते हैं कि नहीं उस पे कि मेरा बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है, क्या कर रहा है? पर कभी आप अकेले में जाके उससे बात करते हो कि मेरे बच्चे को ये प्रॉब्लम क्यों है, मेरे जीवन में पैसों का प्रॉब्लम क्यों है, इससे बाहर कैसे निकलना है? दुनिया में जाके आजू बाजू के लोगों के साथ या फैमिली में जाके वो डिस्कस करने से अच्छा है हम लोग अकेले में जाके किससे बात करें? यीशु से बात करें। ये मैं क्यों बोल रही हूँ कि ये मेरा खुद का अनुभव है। मैंने जब भी स्टार्ट किया पवित्र आत्मा से यीशु से अकेले में जाके बात करने का, तो धीरे धीरे मुझे अच्छी सोच आने लगी कि आगे मुझे क्या करना है, क्या बोलना है, कैसे करना है। वो मैं अभी हर बात का मेरा सॉल्यूशन, हर बात का आंसर मुझे फटाक से मिल जाता है। कभी भी मेरा मतलब मैं रात में जब भी सोने जाती हूँ तब से उनसे बात करना स्टार्ट करती हूँ, सुबह उठती हूँ तभी भी बात करती हूँ, पूरा दिन में इधर उधर घूमते वक्त भी उनसे मन में बातें करती रहती हूँ। अगर आसपास कोई नहीं रहेगा तो मैं क्या करती हूँ, मुँह से बोलती हूँ जोर से, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, और आंसर मिलता है। आपने कभी ट्राई किया है अकेले में जाके बात करने का, उस समस्या से बाहर निकालने का? सोचा है कि नहीं? पर सोचना है कि नहीं?
अगर दुनिया में जाओगे तो आपको बुरी बातें ही बताएंगे, सब लोग नहीं बताएंगे। जो वचन में है वो वचन के अनुसार आपको सलाह देंगे, पर वचन के अनुसार रहेंगे तो वो बाबा भक्त क्या क्या बोलेंगे और आपको किधर किधर लेके जाएंगे, आपका खून निकालने को बोलेंगे या क्या क्या बोलेंगे, पैसा देने को, घर में वो खड्डा बिड्डा खोदने को बोलते, कुछ डालने को बोलते, कुछ निकालने को बोलते, क्या क्या बोलते, पता है कि नहीं है? बोलते हैं ना। तो हम लोग किधर फंस रहे? दुनिया में ही फंस रहे, क्योंकि अभी आजकल सब लोगों ने वो रीत बनाई है, पहले से भगवान को छोड़ के दूसरे लोगों को भगवान बनाया है कि नहीं बनाया है? इसीलिए हम लोग फंस रहे कि नहीं। पर अगर हमारे पास वचन रहेगा और हमें कोई बोलेगा कि तेरे घर में ऐसा प्रॉब्लम है ना, हम उस बाबा के पास जाते, ऐसा करते वैसा करते, थोड़े पैसे लेंगे, फिर तेरा एक दिन में काम खत्म हो जाएगा। फिर हमारा धीरे धीरे जो होता है नहीं होता है, फिर धीरे धीरे हम सब उधर वेस्ट कर देते हैं और पूरा जीवन दुखी आत्मा जैसा बनता है कि नहीं बनता है? अगर वचन के अनुसार कोई रहेगा, उसके पास जाओगे तो आपका जीवन संभल सकता है, वचन के अनुसार आप उससे मुक्त हो सकते हो। पर अगर वैसा नहीं रहेगा तो हम फंस सकते हैं। इसके लिए बोल रही हूँ कि मेरा खुद का अनुभव लेके बोल रही हूँ, मैंने भी ऐसा ही किया। पहले मैं दुनिया के पीछे भागती थी, पर अभी मैं दुनिया के पीछे नहीं भागती, अब मैं यीशु के पीछे भागती हूँ। मेरे को कोई भी आंसर रहेगा, कोई भी मेरा प्रश्न रहेगा, मैं उससे ही पूछती हूँ। और सच में जब भी आप धीरे धीरे उनसे बात करना स्टार्ट करोगे ना, स्टार्टिंग में आपको इतना कुछ नहीं लगेगा, पर जैसे जैसे आपका रिश्ता उसके साथ पक्का हो जाएगा तो आपको समझ में आएगा। वो आपको किसी के द्वारा भी कुछ अच्छा बोल देगा तो आपको समझ में आएगा कि मैं ऐसा पूछा था और ये लोग ऐसा बोल रहे, ऐसा करना है। कभी कभी आपके दिमाग में वो थॉट आएगा कि मुझे ऐसा करना है, कैसे भी बोल सकता है, आपके दिमाग में एक थॉट भी आ सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा मैं इससे उससे बोलती नहीं हूँ, मैं यीशु से जब भी बोलती हूँ मुझे एक अच्छा थॉट आता है। कुछ भी अगर झगड़ा हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैंने तो अभी ऐसा किया, अभी क्या करूँ, मुझे नहीं करना था, तो मुझे बोलता है कि तू चुप रहे या ऐसा कुछ भी, तो मुझे बोलता है उधर शांत रहने के लिए, उससे प्रेम करने के लिए। ऐसा बहुत बार हुआ है। मैंने अगली बार मेरी टेस्टिमनी बोली थी, उसमें मैंने बताया है कि प्रभु से और पवित्र आत्मा से मेरा रिश्ता कैसे बन गया। अभी और एक लेंगे, अगर सास बहू रहते हो कैसे रहते हैं, सब प्यार से रहते सभी लोग, कोई कोई रहते हैं ना, तो अभी उनका भी एक लेंगे। आजकल हम लोग मोबाइल ही नहीं, टीवी जब देखते हैं, मोबाइल टीवी सब उसमें अच्छा देखते हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छा सुनते हैं, और सोचते क्या है फिर वो सीरियल देखने के बाद, वो मम्मी जो हाउस वाइफ रहती है वो, और ऑफिस में किधर भी जो लोग जाते हैं तो वो क्या करती है, जब भी उनका सब काम खत्म हो जाते तो वो लोग क्या करते हैं, शाम को या दोपहर में सब काम फ्री होने के बाद टीवी देखते हैं। टीवी में क्या होता है, वो सीरियल उनका फेवरेट रहता है, क्योंकि पहले मैं देखती थी तो मुझे पता है, इसके लिए बोल रही हूँ। अभी दूसरों का तो पता नहीं क्या देखते, मैं देखती थी, पर अभी जब से वचन पता चला है तब से देखना बंद कर दिया। और अच्छा जीवन है, सुखी जीवन है, इसके लिए मैंने वो छोड़ दिया। तो उसमें क्या रहता है, सास बहू की दुश्मन और बहू सास की दुश्मन रहती है। एक पति के दो पत्नी, एक पत्नी की दो पति, पूरे सीरियल ऐसे ही है। मैं देखती थी, मुझे पता है कि नहीं है? बोलो जोर से, है कि नहीं है? पर जब हम लोग वो देख रहे, जो सुन रहे वो अच्छा है। अभी एक उदाहरण लेते हैं कि सास टीवी देख रही है और किचन में बहू खाना बना रही है। अभी वो किचन में गैस पे उसने खाना रखा है, दोनों को ध्यान किधर है, टीवी पे है। अभी सास बैठे और बहू भी खाना बना रही है। अभी सीरियल में क्या दिखा रहे हैं कि सास बैठी है और बहू को आवाज दे रहे है, वो भी किचन में काम कर रही है, और उसका भी सेम और इनका भी सेम स्टोरी उधर चालू है। अभी क्या बोलती है सास, अरे बहू थोड़ा पानी लेके आओ, तो बहू क्या करती है, बीच में फुसफुसाते, आई परेशान करने, क्या क्या कितने बार बुलाते, ऐसा बोलती है। कौन बोलती है? बहू। तो वो सास जो टीवी देखने बैठे हो क्या बोलते हैं, ऐसे अगर मेरी बहू रहती तो उसके कान के नीचे एक लगा देती, बोलते हैं कि नहीं? फिर बहू जब अभी उस सीरियल में क्या करते हैं, बहू उसको कुछ तो बोलती है करने के लिए, तो ये क्या बोलती है सास कि मैं अभी बिजी हूँ, मुझे वो देखना है, टीवी में बोल रहे। तो बहू क्या बोलते हैं, कैसी सास है,
मेरे से कोई हेल्प भी नहीं करे, पूरा टाइम टीवी देख रही है। अगर मेरी सास ऐसी रहती तो मैं भी उसको दोस्त सुना देती। अरे कोई सोचता है कि नहीं? सास बहू ही नहीं, हम सब भी सोचते हैं कि नहीं? मैं भी सोचती थी। सोचते हो कि नहीं? बोल ही नहीं रहे कोई। अभी उन्होंने वो दोनों उस टीवी में इतना घुस गए वो सीरियल देखने में। अभी क्या हुआ, वो गैस पे जो खाना बन रहा है वो क्या हुआ, जल गया। अभी सास बहू को सुना रही है, बहू सास को सुना रही है। पर क्यों सुना रही है? क्यों सुना रही है वो? क्योंकि अभी वो लोग मुंह से क्या शब्द बोल रहे थे टीवी देखते वक्त। अगर मेरी बहू ऐसी रहती तो, अगर मेरी सास ऐसी रहती तो दो कान के नीचे लगा देती या उसको दो बातें सुनाती थी। अभी वो लोग क्या बातें बोल रहे थे, वो किसके द्वारा बोल रहे थे? दुष्ट। अभी उनका खाना क्यों जल गया? क्यों जला होगा? अभी दुष्ट आत्मा ने उनको टीवी में ऐसा क्या किया, उसमें घुसा दिया कि उनका ध्यान किचन में से दोनों का भटका दिया। अभी वो जो बातें बोल रहे उस पे क्या करे, वो दोनों मनन कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? दोनों सास बहू का सीरियल देखते वो भी बोल रहे थे कि नहीं? सुन रहे थे कि नहीं? सोच रहे थे कि नहीं? सोच रहे थे ना। अभी क्या होता है, धीरे धीरे अभी उनका झगड़ा चालू हो गया, खाना जल गया। फिर अभी वो दोनों क्या बोलते हैं कि इसने बराबर, वो सीरियल में ऐसा ही बोल रहे हैं ना, ये सास ऐसी है, इसके लिए ऐसा हो रहा है। फिर बहू क्या बोलती है, हाँ इसकी बहू इसके साथ ऐसा ही करे थी। फिर वो सोच उनके दिमाग में आ जाती है और झगड़े का कारण न होते हुए भी उन दोनों में क्या हो जाता है, झगड़ा चालू हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? ऐसा कभी हुआ है? लगता है नहीं हुआ है, कोई बोल ही नहीं रहा है। हुआ है कि नहीं हुआ है? तो हमारे जीव में क्या है, जीवन और मृत्यु है। खाली बोलना ही नहीं है, जो हम लोग सोच रहे, जो सुन रहे, जो बोल रहे, सब भी उस पर डिपेंड है कि नहीं है। अभी युवक युवतियों का क्या बताऊं, वो पूरा दिन क्या देखते हैं, वो रील्स, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और कुछ पता नहीं, मैं ज़्यादा देखती नहीं हूँ। ऐप भी है तो उसमें सब अच्छा ही रहता है। सब अच्छा देखते हो बच्चा लोग? अरे बोलो बोलो। लगता है कोई मोबाइल यूज नहीं करता है। इधर कोई ऐसा है कि जिसको मोबाइल के बारे में कुछ पता नहीं है? कोई है? हाथ उठा के ऊपर बोलो। अच्छी बात है, नहीं पता है। सुखी जीवन। बच्चे ने तो किसी ने हाथ नहीं ऊपर किया। क्या आजकल के बच्चों को सब पता है? जो मम्मी पापा को नहीं पता है ना, वो भी, मेरे को भी, मेरे मोबाइल में जो सेटिंग्स रहते हैं ना, वो मेरे को नहीं पता, इतने मेरे सिस्टर लोगों को पता है। पूछो, उधर बैठे पूछो। मेरे को भी ज़्यादा मोबाइल का पता नहीं, उनको पता है। मैं बोलती हूँ मैं इनसे बड़ी हूँ, मेरे को कैसे पता नहीं है? ऐसे आजकल के बच्चे होशियार हो गए। मम्मी का पापा क्या बोलते हैं, आजकल हमारे बच्चे इतने होशियार है ना, वो अकेले खुद लॉक भी खोल देते, सब करते, इतने होशियार है। पर उनको पता ही नहीं है कि उन्होंने लॉक भी बताया, वो कैसे चालू करना है, वो यूट्यूब पे क्या बोलते हैं माइक पे, वो भी सब बोलना दिखा दिया। पर अभी वो बच्चे सब लोग अच्छा ही देखेंगे। अभी यूट्यूब पे जब हम लोग वीडियो देखते हैं तो सब वीडियो अच्छा आते हैं, कोई कोई बुरे आते हैं। पर एक बार हमने अगर उसको क्लिक किया और उसमें हमें मज़ा आने लगा तो उसके द्वारा हम लोगों को और वीडियोस आने लगते। वो भी क्या है, एक दुष्ट आत्मा है। और धीरे धीरे हमारे बच्चे उसमें क्या जाते हैं, फंस जाते हैं। पर मम्मी पापा का उस पर ध्यान रहता है कि हमारे बच्चे मोबाइल में क्या देख रहे, रहता है कि नहीं? सबका रहता है। हम लोग आजकल क्या हो रहा है कि बच्चे जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, उसके हर काम की कीमत बढ़ रही है। सब में पैसा चाहिए चाहिए। सबको क्या लगता है कि अगर हमें जीना है तो सबसे पहली बात पैसा सबसे इम्पोर्टेंट है, कमाना चाहिए। ऐसी सोच सबकी है कि नहीं? अरे बोलो, सोच है कि नहीं है ऐसी? पर हम लोग जब भी हमारे बच्चों टीवी मोबाइल में जो देख रहे, अभी वो लोग क्या होता है कि मम्मी पापा काम पे जाते हैं, किसके लिए जाते हैं कि हमारे बच्चा आगे जाके अगर हम लोग ये ऐसा लादी पोछा वाला काम करे, इससे अच्छा हमारे बच्चे ऑफिस में जाए, डॉक्टर बने, कुछ भी बने। ऐसा सब मम्मी पापा का ड्रीम रहता है कि नहीं रहता है? रहता है ना। पर जब वो हम लोग काम पे जाते हैं तो हमारा पूरा फोकस किधर जाता है, पैसा कमाने में, कैसा आएगा कैसा आएगा। पर हमारे पास 5 मिनट बैठ के उन बच्चों के साथ बात करने के लिए टाइम है सबके पास?
किसी का घर के काम में टाइम, कोई पापा काम पे जाता है, इधर उधर सब पे टाइम रहता है, पर हमारा वो बच्चे उनके इसमें खो जाते हैं फिर, क्योंकि उन पे प्यार करने के लिए, प्रेम करने के लिए कोई नहीं रहता। मैं सबका नहीं बोल रही हूँ, किस किस का है, और मैंने बहुत लोगों से सुना है, इसके लिए बोल रहे हो। और मैंने मेरे आंखों से देखा भी है कि मम्मी पापा जब पैसों के बारे में भागते हैं कमाने के लिए, वो अच्छी बात है कि भागते, कि हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा हो, आगे जाके हमारे जैसा लादी पोछा वाला काम करने से अच्छा वो अच्छा काम करे। सबका ड्रीम रहता है कि नहीं, पर हम लोग जब वो पैसे के पीछे भागते हैं, पर उसमें कभी हम लोग पीछे देखते हैं कि जिसके लिए हम लोग जो कमा रहे उस पे हमारा ध्यान है, वो बच्चा अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, वो अच्छा कर रहा है, उसमें उसके स्कूल में कितने मार्क्स आ रहे, क्या कर रहा है, हमारा उस पे ध्यान रहता है हमारा। कभी कभी किस किस के बच्चे छोटे मोबाइल में पूरा दिन वो रूम में या किधर जाके बैठते हैं, हमारा ध्यान रहता है कि हमारा मोबाइल पूरा दिन मोबाइल में क्या देख रहा है। कभी सोचा है मम्मी पापा ने कि हम लोग जाके देखते हैं कि हमारे बच्चे क्या देख रहे हैं। आजकल हमारे ज़्यादा से ज़्यादा युवा डिप्रेशन में क्यों जा रहे, ज़्यादा से ज़्यादा ये मोबाइल के वजह से जो दुष्ट आत्मा या हुआ आया है उसके द्वारा ही वो जा रहे हैं, क्योंकि वो उनमें क्या दिखा रहा है, गलत गलत वीडियो दिखा रहा है, गंदी बातें दिखा रहा है, सिखा रहा है। फिर धीरे धीरे वो हमारे बच्चे गाली देना सब देना क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। अभी वो धीरे धीरे उनके मुंह से क्या शब्द बोल रहे हैं, मृत्यु की ओर जाने के या जीवन के पास जाने के बातें बोल रहे हैं, कौन सी बातें बोल रहे हैं। तो हमारे बच्चों का जीवन अभी श्रापित बन रहा है या अच्छा बन रहा है, क्या बन रहा है, श्रापित बन रहा है। तो आज से हमको क्या करना है, सबको मोबाइल टीवी कुछ भी देखने के टाइम क्या करना है, बोलो, अरे बोलो। आपको पता चला दुष्ट आत्मा आपको कैसे फंसाता है। वो किचन का बात बताया, सास बहू के बीच में झगड़ा लगा देता है, बच्चों को डिप्रेशन का शिकार बना देता है, छोटे बच्चों के बीच में डर का आत्मा जगा देता है। बहुत सारे ऐसे कारण हैं। तो आपको दुष्ट आत्मा क्या है पता चला कि नहीं चला? तो अभी आपको ध्यान रखना है कि नहीं रखना है, बातें बोलते वक्त, सोचते वक्त, सुनते वक्त। अरे बोलो जोर से, अरे बोलो, बंद करूं, अरे बोलो जोर से, बंद करो या चालू रखो, वो तो बोलो। तो आप आंसर क्यों नहीं कर रहे हो? एक दिन क्या हुआ पता है क्या? एक दिन क्या हुआ था, अभी मैंने मोबाइल में वो सब देखना बंद किया है, सीरियल। तो एक दिन हमारे ग्रुप में किसी का प्रीचिंग आया था, तो मैं वो देखने के लिए यूट्यूब के लिंक पर क्लिक किया, तो वो बैक हो गया और उसमें एक वीडियो आया। मेरे को देखना नहीं था, पर मैं जैसे कि उस मोबाइल में खींच रही हूँ, वो मोबाइल मेरे से बात कर रहा है कि वो ओपन कर, तो मैंने वो ओपन किया। अभी ध्यान से सुना सब लोग, सबके लिए अच्छा है। तो उसमें एक आदमी था, वो क्या बोल रहा था, उसके पूरे दिन में और आधा उसका जीवन बीत गया। उसमें वो क्या बोल रहा है कि मेरे पास टाइम नहीं है। क्या बोल रहा था? टाइम नहीं है। मतलब वो क्या होता, मतलब बिजनेसमैन कोई था, तो पूरा दिन वही बातें बोल, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। वो किसी को वक्त नहीं देता था, ना बच्चों को, ना उसके मम्मी पापा को, ना बीवी को। सब टाइम पे उसके मुंह से एक ही शब्द निकल रहा था, मेरे पास टाइम नहीं है। और जब भी उसके पास काम भी नहीं रहेगा ना, फिर भी उसको कभी कभी, हमको भी होता है ना, आलस आया और कुछ काम किए, बोला है किसी ने, तो बोलते क्या बोलते, अरे आज ना मेरे पास टाइम नहीं, हम लोग कल करते हैं। क्योंकि मैं भी ऐसा करती थी। आप लोग नहीं करते, ऐसा झूठ नहीं बोलते, कभी आलस आता है तो करते हैं कि नहीं, बोलो। अगर आपने अभी मेरा आंसर नहीं दिया तो मैं बंद करूंगी, मैं यही सोचूंगी कि आपको अच्छा नहीं लग रहा है। ओके, तो अभी बोलो। आप लोग कभी झूठ बोला है, ऐसा काम करते हुए कंटाला आया हुआ होगा, तो टाइम नहीं ऐसा बोलते हो कि नहीं? ऐसे बहुत टाइम हम लोग दिन में ये शब्द कितने बार बोलते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, एनी टाइम ना। तो मुझे भी बहुत आदत है अभी तक, पर मेरा इस बात पे कभी ध्यान नहीं गया, कभी मैंने इसके बारे में सोचा नहीं।
फिर एक दिन क्या होता है, उस आदमी को कुछ तो हो जाता है, फिर उसको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। डॉक्टर उसको क्या बोलता है, आई एम सॉरी। क्या बोलता है, जोर से बोलो, सबको समझ में आया? तो आदमी क्या सोचता है कि मेरी आधी जिंदगी निकल गई, मैं सबको बोलता था मेरे पास टाइम नहीं है, आज फर्स्ट टाइम मुझे किसी ने बोला है कि मेरे पास जीने के लिए टाइम नहीं है। क्या बोल रहे हैं, जीने के लिए उसके पास टाइम नहीं है, वो बोलता है कि मेरे को और जीना है, मेरी आधी जिंदगी निकल गई, पर मेरा मजा, मेरे ड्रीम है, वो मेरे को करना है, पर मेरे पास अभी टाइम नहीं है। और वो वीडियो इधर बंद हो जाता है। मैं मोबाइल बंद किया और सोचने लगी कि ये वीडियो मैंने देखा ही क्यों, इसमें मुझे क्या सीखने को मिला। ऐसा सोच रही थी तो मेरे दिमाग में सोच आया कि मेरी बच्ची तो अभी वचन में तो आई आई है, तू मेरे आगे का पालन भी कर रही है, सीख रही है, पर अभी भी तू किधर तो कम पड़ रही है, किधर तो तुझे दुरुस्ती करनी है, तेरे शब्द में ज्यादा उस पर ध्यान रखना है। तभी मुझे पता चला कि मैं दिन में एनी टाइम मेरे मुंह से ये वर्ड निकलता ही निकलता है। अभी भी मुझे भी आलस आता है, कंटाला आता है ना, मम्मी पापा को भी बोलता है अरे आज ना मेरे पास टाइम नहीं है, आप करना है जो करो, अभी भी बोलती हूँ। पर क्या था वो अच्छी बात है, टाइम नहीं, वो कितना घातक वर्ड है आपको पता है? अगर आपको 1 घंटा आपके पास कुछ काम करने के लिए और बार बार आप दिमाग में वही सोच रहे अरे मेरे को इधर जाना है, 1 घंटा इसमें ये होगा कि वो होगा कि ये होगा, कभी करूँ, पर अभी आप लोग मुझसे वही बोल रहे टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, और दिमाग में भी वही सोच रहे। जो 1 घंटा है ना, वो 2 घंटे होंगे, फिर भी आप वो काम से निकलोगे नहीं। सच है कि नहीं? आपने कभी ऐसा गौर किया है? ऐसा कभी आपके साथ हुआ है? किधर जाने के लिए हम लोग जल्दी जल्दी करते हैं और लेट हो जाता है, और लेट हो जाता है। हुआ है कि नहीं? किसके साथ, किस किस के साथ हुआ है? हुआ है कि नहीं? तो ये भी शब्द पे हमारा ध्यान था कभी कि हमारे पास टाइम नहीं है? तो अभी का अभी बोलो, यीशु के नाम में ये शब्द मैं कैंसल 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 करती हूँ। जोर से बोला, 1 मिनट रुको रुको रुको, मैं 3 बार काउंट करूंगी, फिर आपको बोलना है 1 2 3। मजा नहीं आया? ऐसा बोलना है, मेरे पीछे बोलो, मैं यीशु के नाम में अभी के अभी ये शब्द कैंसल 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 करती हूँ। तो अभी आपको ध्यान रखना है कि नहीं, टाइम शब्द आया उसके पहले ही क्या करना है, मुंह बंद करना है। लवीना बाई, कोणचा शब्द, सर्व शब्द का फक्त वाईट शब्द, वाईट शब्द, वचनाचे विरुद्ध जे हा. केलेत ते तसं बोला। हाँ, म्हणजे ये शब्द मैं बोलती थी इसके लिए, मैंने मेरे जीवन में शब्द बदलना शुरू किया है। अभी तक सब नहीं बदला है, अभी भी गलती करती हूँ। अभी सुबह भी मैंने ये शब्द बोला, पर यही शब्द नहीं, मैंने जब भी बोला कि मोबाइल के द्वारा हमारे घर में, फैमिली में झगड़े कुछ ना कुछ जो हो जाते, हम लोग गलत सोचते बोलते, वो सभी वचन के विरुद्ध है। वो सभी बातों पे हमको क्या करना है, ध्यान रखना है। अगर सोच भी आ रही है तो उस सोच को क्या करना है, निकाल देना है, यीशु के वचन में घुस जाना है, पवित्र आत्मा से बात करना है। उस टाइम पे उसको धमकाना है शैतान को कि ये मेरे को समझ में आ रहा है, तू मेरे को गंदी सोच दे रहा है, आलसी की सोच दे रहा है, मेरे को वो नहीं लेने। प्रभु से बात करो कि प्रभु इस टाइम में क्या करूं, बोलना है कि नहीं, अभी बोलोगे नहीं कि नहीं बोलोगे? अभी मैं ऐसा ही करती हूँ, किसी से नहीं बोलती हूँ ना, मम्मी पापा से नहीं, किसी से, अकेले में जाके पवित्र आत्मा और यीशु से बात करती हूँ। तो आपको अभी लोगों के पास भागना है या प्रभु से बात करना है? दुनिया के पीछे भागोगे तो दुनिया वाले आपको कौन से बातें बताएंगे, कौन से बातें? अभी हम लोग एक और वचन लेंगे, पेत्र 1:5-8। हाँ, सबको हिंदी में वचन समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है? सचेत हो, जोर से बोलो उनके पीछे, सचेत हो,
और जागते रहो, क्या बोला है? और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। अभी पता चला वचन क्या बोल रहा है कि दुष्ट आत्मा हमें ढूंढता रहता है कि हमें कैसे निगलना है। तो कैसे निकलेगा? अभी हमको निगलना ही बोलते हैं ना, वही बोलते हैं ना, जो खाते हैं उसको क्या बोलते हैं? निगलना। तो वो क्या करता, हमको इधर उधर घूमता रहता हमारे गोल गोल कि कभी तू तेरे मुंह से एक गलत शब्द बोलेगी और तुझे मैं मेरे वश में करूंगी, प्रभु का वचन तुझसे चोरी करूंगी। पता चल इस वचन में वो क्या बोल रहा है। अभी वो हिंदी में मुझे इतना मराठी में बोलूंगी की वो गर्जणाऱ्या सिंहासारखा आहे, तो तुम्हाला कधी गिलेल माहीत नाही पडणार, पण कसा गिलणार? जब भी आपके मुंह से कोई गलत शब्द निकलेगा प्रभु के वचनों के विरुद्ध, तो आपको वो निगलने के लिए तैयार रहेगा। तब से आपके जीवन में से जब भी उसने निकला, आपका वचन क्या हुआ? चोरी हो गया। सब लोगों को समझ में आ रहा है? आ रहा है कि दुष्ट आत्मा हमारे इधर उधर कैसे घूमता है। जब भी जंगल में शेर रहता है तो वो शिकारी के लिए कैसा घूमते रहता है, और अगर कोई मिलेगा तो उसको छोड़ेगा, वो खाएगा ना, वो पूरा दिन शिकार करने को घूमता रहता है ना खाने के लिए। वैसा दुष्ट आत्मा हमारे आगे पीछे घूमता रहता है कि कभी तू तेरे मुंह से गलत शब्द बोलेगी और वो तुझे निगल देगा। अभी फैन को मत देखो, फैन को कभी देखा नहीं, इधर देखो सब। क्या बोला वो? निगल लेगा। एक लड़की थी, आपको एक स्टोरी बताओ, किस किस को सुननी है? सबको नहीं सुननी, आधे लोगों को ही सुननी है। एक लड़की थी, वो भी एकदम निराश, घायल, दुखी, दूसरों की बातें दिल पे रहना, रोना धोना, और बंद रूम में रह के धीरे धीरे वो डिप्रेशन की शिकार, एकदम दुखी आत्मा कैसा रहता है वैसा बन गई थी। एक दिन क्या हुआ, यीशु ने उस लड़की को खाली आवाज दिया। क्या आवाज दिया? मेरे मेरा बच्चा क्यों सैड है इतना? थोड़ी देर के लिए दुनिया की बातें छोड़, दुनिया को छोड़ और एक बार मेरी ओर ध्यान लगा, मेरी बातें सुन, खाली एक बार मुझ पे विश्वास रख, मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूँ। उस प्रेम को खाली एक बार चख ले, फिर चाहे तुझे अच्छा लगे तो रुक, नहीं अच्छा लगे तो वापस दुनिया के पीछे चली जा। अभी वो दलदल ही हुआ ना, जो वो लड़की दुखी थी, सैड थी, वो दलदल में ही फंसी थी ना, डिप्रेशन की लड़की। तो एक बार क्या हुआ, प्रभु ने उसे खाली एक उंगली दी उस दलदल में से बाहर निकालने को, पर वो लड़की बहुत चालाक थी, उसको प्रभु ने खाली एक उंगली दी, उसने पूरा के पूरा प्रभु का क्या किया? हाथ ही पकड़ लिया, और धीरे धीरे उसने अपने प्रभु यीशु को उसके वश में कर लिया। अभी मैं खुद कंफ्यूज्ड हूँ, वो लड़की यीशु के प्रेम में डूबी थी या यीशु उस लड़की के प्रेम में डूबा था? और पता है आपको वो लड़की कौन है और उसका नाम क्या है? पता है? उस लड़की का नाम है लवीना, और मैं हूँ वो मैं। पता चला? वो लड़की मैं हूँ। उसने खाली मुझे उंगली दी, मैंने छोड़ा नहीं, पूरा के पूरे उनका हाथ पकड़ लिया। अभी मैं उसके प्रेम में इतना पागल हूँ कि पूरे दिन रात उसकी बातें सोचती है। अभी इधर सेलिना सिस्टर दिख रही है ना, तो मैं पूरा प्रभु को क्या बोलती हूँ पता है? ये मतलब प्रभु के वचन के बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें हमको समझाती है, सिखाती है। जिधर भी मिस्टेक करे, एक भी क्वेश्चन पूछने जाओ, फटक से उसका आंसर देती है। तो मैं क्या बोलती हूँ, एक बार ये मुझे मिलेगी ना, उसको किडनैप करके घर पे लेके बंद रूम में बंद करके रखूंगी, कभी छोड़ूंगी नहीं। क्योंकि पता है क्यों? क्योंकि मेरे को उससे और सीखने को मिलेगा। अभी प्रभु के वचन की मुझे क्या लगी है? लत लगी है, प्यास लगी है।
तो जो अभी वो सिखाते हैं तो ऐसा लगता है उसको किडनैप करके रख दूं। सच में बोल रही हूँ, उनको भी बोला था उस दिन, मैंने उनके घर पे ही बोला था। मेरे को उसकी क्या लगी है, अभी लत लगी है। आपको भी लगी होगी या लगेगी, पर इधर कोई भी यीशु के बारे में बताने आता है ना, उसके पास सब है, इसके लिए ही नहीं आ रहा है। सब लोग इधर आके जो भी प्रीच कर रहा है, जो भी बता रहा है, वो पहले अपने फायदे के लिए आता है। मैं भी पहले अपने फायदे के लिए आई थी, क्योंकि मेरे को इस डिप्रेशन से बाहर निकलना था, इसके लिए। अभी और लोगों का तो पता नहीं, पर बहुत सारे लोगों का तो पता है कि इधर अभी आपके पास सब होगा तो आप प्रभु का वचन सुनने आते होगे, इधर आते थे इधर। अभी आपके जीवन में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, इसीलिए आए हो ना, कि खाली यीशु से प्रेम करते हो इसके लिए इधर आए हो। इधर कोई भी यीशु के लिए नहीं आता है, खुद के लिए आता है। मैं भी आई थी, पर मुझे पता नहीं था कि मैं मेरे प्रॉब्लम के लिए आऊंगी तो इतना सब हो जाएगा। अभी उसके पीछे पड़ी हूँ। मैं पहले दुनिया के प्रेम के पीछे भाग रही थी कि मेरे को कोई प्रेम ही नहीं करता है, मेरे को कोई समझता ही नहीं है, मेरी बातें कोई सुनता ही नहीं है। पर जब भी मुझे पता चला कि हमारा प्रभु कैसा है, निस्वार्थी प्रेम करता है कि नहीं, वो फायदे के अनुसार प्रेम करता है, अगर आपसे कुछ गलती भी हो तो भी वो क्या करता है, अभी तूने ये गलती की है, थोड़ी देर के लिए साइड हो जा, तेरा अभी मैं सुनूंगा नहीं, तेरी बातें नहीं सुनूंगा। ऐसा करता है कि हमको हर बार माफ किया गया है और उसके प्रेम में भर दिया है कि नहीं दिया है। अभी क्या होता है, अभी सब लोग वचन को, बहुत सारे वचन पता है, प्रभु के आज्ञा का पालन कर रहे, बराबर। सब लोग प्रभु के वचन का आज्ञा का पालन कर रहे हैं ना, कर रहे कि नहीं कर रहे। अभी वचन के बारे में बहुत सारी बातें आपको पता चले कि नहीं चली है ना। पर कभी कभी क्या होता है कि हम लोगों ने जो बुरी बातें करना छोड़ी, बोलना छोड़ी, सब धीरे धीरे हम लोगों ने हमारे जीवन के वचन के विरुद्ध था, वो करना क्या किया, धीरे धीरे सब बंद किया है। पर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि दुष्ट आत्मा हमारे पे क्या हो जाता है, हैवी हो जाता है। होता है कि नहीं होता है, कभी कभी होता है ना, अरे बोलो, होता है, मेरे पे भी होता है। तो कभी कभी हम लोग क्या सोचते हैं, अभी दुष्ट आत्मा हमको क्या सोच देता है, अरे 5 मिनट के लिए ऐसा कुछ करेगी तो क्या होगा, 5 ही मिनट है, वो प्रभु समझ लेगा। अभी वो समझ रहा है, इसके लिए उसके प्रेम का क्या फायदा उठाने का, बार बार माफ कर रहा है इसके लिए। बोलो, अभी हमको पता है कि हमारे हर गलती की उसने क्षमा की, वो हमसे प्रेम करता है। अभी प्रेम करता ही रहेगा तो क्या उसके प्रेम का फायदा उठाना है कि बार बार गलती करके क्षमाकरण मांगना है, फायदा उठाना है। अभी हम लोग एक दूसरे से कोई गलती हो जाए, बार बार वही गलती करते रहेंगे तो ये लोग हमारा फायदा उठाएंगे, तो बार बार हमारा ध्यान उधर जाएगा, नहीं जाएगा। पर प्रभु यीशु ऐसा करता है, हमारे पास से कितने बार भी गलती हो वो हमें छोड़ता है, नहीं छोड़ता है। तभी कभी कभी क्या हो जाता है कि हम लोग प्रभु के वचनों के अनुसार आज्ञा का पालन करते, सब सुनते, सोचते, सब करते, पर कभी कभी दुष्ट आत्मा हम पे हैवी हो जाता है। तो हम लोगों के दिमाग में सोच देता है, 5 मिनट के लिए करने में क्या जाता है, एक चुगली करने में क्या जाता है, एक झूठ बोल के किसी का झगड़ा लगाने में क्या जाता है। प्रभु यीशु हमसे बहुत प्यार करता है, वो तो क्षमा करेगा आसानी से। अभी हम लोग 5 मिनट के लिए वचन के बाहर हो गए, क्या हो गए, बाहर हो गए, और हम लोगों ने वो झूठ या बोला या किसी से चुगली की या कुछ गलत काम 5 मिनट के लिए किया। अभी 5 मिनट के बाद आपको, वो 5 मिनट के लिए आपको बाहर किया था वचन से, अभी दुष्ट आत्मा आपको और एक दूसरी सोच देगा। क्या सोच देगा पता है, पता है क्या, अरे बोलो हाँ या नहीं, क्या सोच देगा पता है, अभी तो तूने ये सब किया, अभी तो तेरे जीवन में प्रभु का सामर्थ्य था, वो क्या गया, निकल गया है, अभी तो उसके सामने कैसे जाएगा, उसने तो सब तेरे लिए कर रहा था, अभी वचन का भी पालन कर रहा था, अभी तो उसके सामने कैसे जाएगा, तेरे को शर्म नहीं आएगी आंखें मिलाने में, उससे बात करने में, अभी वो तेरी बातें कैसे सुनेगा, तू जो भी मांगेगा वो कैसे करेगा, अभी तूने तो गलत बात की ना, अभी तू मत जा, अभी वो तेरा प्रेयर करके, वचन कन्फेस करके, उनसे बातें करने में कोई फायदा नहीं। किसी के साथ ऐसा हुआ है,
कि वचन में है, फिर भी हम लोग कभी कभी वचन के विरुद्ध जाते हैं कि नहीं। पर अभी वचन के विरुद्ध जाके हमारे से गलती हो जाते, तो हमारे दिमाग में थॉट आता है कि नहीं कि अभी हमारे से गलती हो गई तो अभी अच्छा नहीं लग रहा है। कभी मैं खुद का बोल रही हूँ, जब भी मेरे से कुछ हो जाता है तो मेरे को उनके सामने जाने को शर्म आती थी, उनसे बात करने को शर्म आती थी। ऐसा लगता था कि अभी मैं जो भी मांगूंगी वो मेरा पूरा नहीं होगा। किस किस को लगता है इधर मेरे जैसा कि वचन में आने के बाद भी गलती होती है? तो आपको लगता है कि नहीं कि अभी प्रभु मेरा बात नहीं सुनेगा, या खुद को कैसा एकदम गिल्ट जैसा लगता है ना कि नहीं करना चाहिए था। वो पहले वचन में थे, बहुत आनंद थे, पर जैसे 5 मिनट के लिए हम लोग वचन से बाहर हो जाते हैं तो हम एकदम अलग बेचैन वाले टाइप में आ जाते हैं कि नहीं, आते हैं कि नहीं। पर प्रभु यीशु हमसे क्या बोल रहा है? प्रेम करता है कि नहीं? किस किस को उसका प्रूफ चाहिए कि गलती होने पर भी वो हमसे बहुत प्रेम करता है? किस किस को प्रूफ चाहिए? अरे हाथ तो उठा, अंकल को एक को ही चाहिए प्रूफ। किस किस को चाहिए? हाथ तो उठाओ जल्दी। इतने लोगों को ही पता है, बाकी सब लोग बाहर जाओ, हम लोग अकेले में बातें करेंगे, वो सीक्रेट लेंगे और घर पे जाएंगे। सबको चाहिए कि नहीं चाहिए? तो सब लोगों को प्रभु देख रहा है, तो हाथ क्यों नहीं उठा रहे हो? सब लोग उठाओ तभी सबके लिए बोलेगा ना। किसी को इंटरेस्ट नहीं है क्या? चाहिए कि नहीं? तो हम लोग उस वचन में जाएंगे। रोमकरास 10:21। अभी ध्यान से सुनो। जो कोई कोई वचन में आया है फिर भी गलती हो जाती है, और हम बीच में वचन छोड़ के वापस वही बुरे बातें सोचते करते, उसी दलदल में वापस घुसने को जाते। इसके लिए प्रभु हमसे वचन बता रहा है, उसमें उस वचन में कुछ तो बता रहा है। अभी ध्यान से सुनो और जोर से बोलो, तभी पवित्र आत्मा भी आपके जीवन में कार्य करेगा, और हमारे दिमाग में दुष्ट आत्मा ने जो बुरी सोच डाली अभी के अभी क्या हो जाएगी? वो फिनिश हो जाएगी। तो जोर से बोलो, सब आंखें खोल के 3 बार हालेलुया बोलो। बोलो, परंतु इसराइल के विषय जोर से बोलो, आवाज ही नहीं आ रहा है। मेरा आवाज कितना आ रहा है अकेली का? कहता स्टार्टिंग है, से बोल, स्टार्टिंग से। परंतु इसराइल के विषय में वह यह कहता है कि मैं सारे दिन अपने हाथ एक आज्ञा न मानने वाली और विविधता करने वाली प्रजा की ओर से पसारे रहा। क्या बोल रहा है उस वचन में? कि आपके साथ और आपके मतलब क्या बोलने, आपसे कोई भी गलती हो और आपको ऐसा लगे कि अभी प्रभु मेरी बातें नहीं सुनेगा, या आपके दिमाग में ये सोच आ रहा है कि अभी तो मेरे से वह प्रभु का अभिषेक निकल गया, अभी मेरी बातें वो नहीं सुनेगा, तो तभी तुरंत दिमाग में वो सोचने, याद करने का कि ये सोच कौन दे रहा है आपको प्रभु से दूर जाने के लिए? कौन दे रहा है? दुष्ट आत्मा। वो कहाँ से आया है? शैतान के उधर से, अंधकार से आया हुआ है। किधर से आया है? दुनिया से आया है कि नहीं? अंधकार से, सॉरी, दुनिया से, अंधकार से आया है कि नहीं? वो सोच कौन दे रहा है? तो कभी कभी हमारे साथ होता है कि नहीं होता है कि वचन में चलने के बाद हम लोग थोड़ी देर के लिए वापस पीछे आते हैं, पर पीछे आने के बाद वापस हम और एक स्टेप पीछे जाते हैं। बोलता है कि अभी तू नहीं जा सकता, अभी कैसा करेगी, और वापस एक स्टेप पीछे आ जाते। पीछे पीछे करके जो जीवन खराब था उससे भी और घातक बन जाता है। पर उस टाइम क्या करना है? तुरंत याद करना है कि हमारा प्रभु प्रेम करने वाला है। वो क्या बोल रहा है इस वचन में? क्या बोल रहा है कि वो पूरा टाइम उसके हाथ खोल के आपके लिए क्या है? खड़ा है आपसे प्रेम करने के लिए। वो बोल रहा है कि मेरे बच्चे से कोई भी गलती हो तो वो आपको माफ कर दिया है। तो
हालेलुया, हालेलुया। अभी आपको अगर ये ऐसी गलती होने के बाद दिमाग में ये सोच आएगी तो आपको क्या करना है? प्रभु से दूर होना है तो क्या करना है? बोलो, एक्सेप्ट करो। दुनिया के सामने थोड़े आपको एक्सेप्ट करना है, अकेले में प्रभु से ही तो एक्सेप्ट करना है कि हाँ हो गई मेरे से गलती, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, ये मांगती हूँ या मांगता हूँ। क्या बोलना है? मांगती हूँ। तो उसने किया है कि नहीं किया? उस क्रूस पे हम सबको क्षमा किया है कि नहीं? सब तारण प्राप्त करके दिया है कि नहीं? तो अगर हमारे से कुछ गलती होती है तो हम लोग अकेले में सबके सामने बोलने से अच्छा अकेले में जाके बोलो मुझे नहीं करना था पर मेरे से क्या हो गया? हो गया, हो गया सो हो गया। उधर तुरंत भूल जाने का, उस बारे में सोचने का नहीं। प्रभु क्या कर रहा, क्या बोल रहा है इस वचन में? बहुत इंपॉर्टेंट वचन है। तो आपको इस वचन पे मनन करना है। जब भी आपके दिमाग में कुछ भी आए, कुछ भी दिमाग में गलत बात दुष्ट आत्मा डाले तो क्या सोचना है? नहीं, ये तेरी सोच है, ये मुझे एक्सेप्ट नहीं करनी है और ये शब्द मेरे हृदय में या मेरे जीवन में नहीं लेना है। क्या बोलना है? क्या बोलना है? नहीं लेना है, क्योंकि मेरा परमेश्वर, मेरा प्रभु मेरे से बहुत ज़्यादा प्रेम करता है। मैं कितने बार भी गिरूं, कितने बार भी पीछे आऊं, फिर भी वो क्या बोल रहा है कि मेरे हाथ खोल के मेरे से बहुत प्रेम करता है। आपको प्रूफ मिला है कि नहीं कि मैं मेरे खुद से बोल रही हूँ? अभी उसके साथ आपको रिश्ता बनाना है तो आप लोग रिश्ता कैसे बनाओगे? उसके साथ कैसे बनाओगे? अभी अभी आपको कुछ, हालेलुया, हालेलुया। अभी आप में विश्वास कैसे आएगा? नहीं, आपको अभी उससे रिश्ता बनाना है तो कैसे बनाओगे? अभी आपके स्कूल में जाते हो, कॉलेज में जाते हो तो पहले दिन आप लोग जब स्कूल में जाते हो तो पहले दिन नए लड़की लड़कियों से डायरेक्ट दोस्ती बन जाती है। आप एक दूसरे को डायरेक्ट पहचानते हो स्कूल में या कॉलेज में, या कोई भी आसपास के अड़ोसी पड़ोसी आपके आजू बाजू में रहने आते हैं तो लेडीज़ की बातें बोल रही हूँ। आप एक दिन में उसको पहचानते हो, थोड़े टाइम जाता है ना, 1 महीना 2 महीना, फिर धीरे धीरे पता चलता है उसके मुंह से गार्बेज निकल रहा है या प्रभु की बातें निकल रही है, अच्छी बातें। तभी आपको पता चलता है कि ये आदमी कैसा है, सही है या गलत है, इसके साथ रहना है कि नहीं रहना है। तो धीरे धीरे हमारी उससे दोस्ती बढ़ जाती है। तो स्टार्टिंग में डायरेक्ट पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। तो हमको कैसे पता चलेगा? तो अभी आप एक ही दिन आज गए, रात में प्रभु से बातें की तो एक दिन में आपको सब पता चलेगा यीशु के बारे में? आपको नहीं पता चलेगा, आपको हर दिन जाना पड़ेगा। जितना टाइम मिल रहा है उतना अकेले में जाके जाओ, बातें करो, उनके साथ बैठो, हर एक क्वेश्चन पूछो। धीरे धीरे थोड़ी देर के बाद या थोड़े टाइम के बाद आपको खुद पता नहीं चलेगा कि मैं क्या कर रही थी और अभी मैं क्या करी। अगर आपका किसी से गुस्सा या झगड़ा हुआ होगा तो आपको स्टार्टिंग में जब भी दिखेगा तो आपको क्या आएगा? और गुस्सा आएगा। पर आपका प्रभु के साथ रिश्ता बनेगा तब धीरे धीरे आपके मन में से वो कड़वाहट निकल जाएगी। जब भी आएगा बोलेगा, क्या बोलोगे आप? आपके अंदर से वो एकदम, क्या बोलते हैं उसको, वो अंदर से क्या आएगी? एक वो आता है ना कि यीशु ने मेरे से इतना प्यार किया है, प्रेम किया है, अभी मैं भी उनसे प्रेम करता हूँ। तो धीरे धीरे आपका रिश्ता उनके साथ मजबूत होता जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम में पड़, अभी तो मेरे को, मैं जो भी मेरा प्रश्न का उत्तर रहता है मैं एक ही बार भी ऐसा पूछूँ ना 5 मिनट में मुझे आंसर मेरा मिल जाता है किसी ना किसी द्वारा, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे मोबाइल के द्वारा मिल जाता है। मैंने अभी बताया ना वो टाइम के बारे में। ऐसे कई सारे किस्से हैं कि पवित्र आत्मा मुझसे मोबाइल के द्वारा बात करता है, उसके द्वारा मुझे बहुत कुछ सिखाता है। उस मोबाइल में मैं खाली प्रीचिंग का ही सुनती हूँ, देखती हूँ, फिर भी ऐसा अचानक से कहाँ से ना कहाँ से ऐसा कोई वीडियो आता है,
उससे मेरे को पवित्र आत्मा सिखाता है कि मैं और भी किधर तो गलती कर रही हूँ और भी किधर पीछे पड़ रही हूँ। तो मोबाइल बुरी चीज़ नहीं है। मोबाइल में देखने का हमारा नज़रिया गलत है या सच है या सही है, वो हम पे निर्भर करता है। यस या नो? ठीक है।